हेलो नमस्कार साथियों, मैं संचित भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, हमारा जो सेशन पॉलिटी का चल रहा है और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारा विधानसभा से संबंधित होगा। क्योंकि इसके पहले हमने जो शुरुआत की है वो राज्य विधानमंडल की शुरुआत की थी और राज्य विधानमंडल की अगर बात की जाए तो उसमें हमने बताया था कि उसके 3 पार्ट होते हैं, एक गवर्नर यानी कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, उनमें से हमने जो गवर्नर का पार्ट था उस पार्ट को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और आज हम शुरुआत करने वाले हैं विधानसभा की। ठीक है, तो शुरू करेंगे। तो यहाँ की अगर बात की जाए, विधानसभा की अगर बात करते हैं तो विधानसभा का जो है इसका वर्णन किसमें मिलता है? विधानसभा का वर्णन, तो विधानसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 170 में मिलता है। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 170 में विधानसभा का वर्णन है। ठीक है, किसमें है वर्णन? अनुच्छेद 170 में। उसके बाद में विधानसभा को हम और क्या कह सकते हैं? तो विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में होता है वैसे ही जो लोकसभा होता है आपका वो निम्न सदन होता है और जो राज्यसभा होती है वो आपका उच्च सदन होता है। ठीक है, तो ऐसे इसमें आपका है जो विधानसभा है वो क्या है आपका? ये निम्न सदन है। ठीक है, निम्न सदन है। इसमें जो अधिकतम सीट हैं वो कितनी होती हैं? तो इसमें जो अधिकतम सीट हैं वो 500 बताई गई हैं। कितनी सीट बताई गई अधिकतम? तो अधिकतम सीट इसमें विधानसभा में, एक विधानसभा में कितनी हो सकती हैं? तो 500 हो सकती हैं। और जो न्यूनतम सीट हैं वो कितनी हो सकती हैं किसी राज्य में? तो किसी भी राज्य में न्यूनतम सीटें इसकी 60 हो सकती हैं और अधिकतम सीटें इसकी 500 हो सकती हैं। और जैसे अगर पूछ दे सबसे अधिकतम कहाँ पर है, तो सबसे अधिकतम आपकी अगर बात की जाए तो यूपी में जाएंगी। तो उसी तरीके से बात करेंगे हम, तो सबसे अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 500 हो सकती हैं। और न्यूनतम कितनी हो सकती हैं किसी भी राज्य में? तो न्यूनतम संख्या जो होगी वो 60 होगी। यानी कि 60 से कम कहीं पर भी सीटें आपको विधानसभा में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब बात करें हम जैसे कि राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? जो भी आपके राज्य हैं उन राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा कौन सी है? तो सबसे बड़ी विधानसभा आपकी है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी विधानसभा है और जिसमें कुल मिला के 403 सीटें हैं। यानी कि किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक सीटें अगर हैं तो वो किस राज्य में है? तो वो आपकी उत्तर प्रदेश में है, जिसमें कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें आपकी यहाँ पर है। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो वो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, किसमें भैया? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जहां पर सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, किसमें है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं और वो कितनी आपकी हैं? तो 90 सीटें इसमें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं? 90 सीटें। अगर पूछ दे कि राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? सबसे छोटी विधानसभा आपकी कौन सी जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी सिक्किम की, जिसमें कुल मिलाकर कितनी सीटें हैं? ये आपकी 32 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं? तो इसमें कुल मिलाकर केवल 32 सीटें हैं, जो कि किसी भी राज्य में सबसे छोटी विधानसभा मानी जाती है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटी विधानसभा कौन सी मानी जाती है? तो वो हो जाएगी आपकी पुडुचेरी, और जिसमें कुल मिला के आपकी 30 सीटें हैं। कितनी सीटें आपकी? तो इसमें कुल मिला के 30 सीटें हैं, जो कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटी विधानसभा मानी जाती है। यानी कि कह सकते हैं राज्यों में सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की, जिसमें 403 सीटें। राज्य अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ी विधानसभा तो जम्मू कश्मीर, जिसमें 90 सीटें हैं। सबसे छोटी राज्यों में विधानसभा जो कि आपकी सिक्किम है, जिसमें 32 सीटें हैं। और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी विधानसभा जो कि आपकी पुडुचेरी है, जहां पर 30 सीटें हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं अपवाद की। जैसे अपवाद क्यों? तो हमने आपको अभी बताया यहाँ पे कि अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? अधिकतम सीटें आपकी 500 हो सकती हैं, यानी 500 से अधिक सीटें नहीं होगी किसी भी राज्य में विधानसभा की। लेकिन न्यूनतम सीटें जो है आपकी वो 60 बताई गई है, यानी कि 60 से कम भी नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कह रहा है
कि सिक्किम में आपकी 32 सीटें हैं, गोवा में आपकी 40 सीटें हैं, मिजोरम में आपकी 40 सीटें हैं और पुडुचेरी में आपकी 30 सीटें हैं। तो यानी ये ऐसे ऐसे कुछ स्टेट हैं, ये राज्य हैं जिनमें जो सीटें न्यूनतम 60 बताई गई थी उनसे भी कम है। तो ऐसे ये राज्य क्या आ जाएंगे आपके, ये आपके राज्य अपवाद में आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी सिक्किम ऐसा राज्य है जिसमें 60 से कम है, जिसमें 32 सीटें हैं और राज्यों में सबसे कम। उसके बाद गोवा में 40 सीटें हैं, उसके बाद मिजोरम में भी कितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। और ये पुडुचेरी आपका ऐसा यूटीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें सबसे कम सीटें यानी 30 सीटें बताई गई है। ठीक है भैया, कितनी है, 30। तो अपवाद में आपका आ जाएगा सिक्किम, गोवा, मिजोरम और पुडुचेरी। आगे बात करें अब विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन। जो विधानसभा सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स। जो लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो उनका निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से हो सकता है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, और वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, जैसे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करते हैं 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001। ठीक है, कब हुआ था, तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 हुआ था, जिसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा जो आपकी सीटें थी, सीटों का आवंटन कितना कर दिया गया। सीटों का जो आवंटन था वो 2026 तक के लिए कर दिया गया कि 26 तक आपकी जो सीटें हैं, जो ये आपकी 2001 में सीटें बनाई गई थी, उनको कह दिया गया था 2001 के द्वारा कि 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, जिसके तहत सीटें जो निर्धारित कर दी गई थी और कहा गया था कि ये सीटें जो हैं वो आपकी 2026 तक ऐसे ही रहेंगी। 2026 के बाद में फिर से आपका कानून लाया जाएगा और कानून लाने के बाद में फिर से बताया जाएगा कौन सी सीटें कहां पर कितनी रहेंगी। ठीक है, और उसमें जो आपकी ये 2001 में किया गया था सीटों का एक तरीके से आवंटन, वो किसके आधार पर किया गया था, तो ये 1971 की जो जनगणना थी उसके आधार पर किया गया था। ठीक है, किसके आधार पर, तो 1971 की जनगणना जो थी उसके आधार पर इसको किया गया था। ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर इसको किया गया था। ठीक है भैया, तो देख लेते हैं 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में हुआ, जिसमें सीटों का आवंटन किया गया और कह दिया गया कि 2026 तक आपकी सीटें ऐसे ही रहेंगी। और ये सीटें जो बांटी गई थी वो किस आधार पर बांटी गई थी, तो 1971 की जो जनगणना थी उस जनगणना के आधार पर इन सीटों को बांटा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 173 की। अनुच्छेद 173 क्या कहता है, यह कहता है विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं। ठीक है, विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं किसे बताई गई हैं, तो अनुच्छेद 173 में कहा गया है विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं कौन सी। पहली तो है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और उसके बाद में संसद के द्वारा रखी गई योग्यताओं को पूरा करता हो। ठीक है, संसद के द्वारा रखी गई योग्यताओं को पूरा करता हो। तो अनुच्छेद 173 बताया गया है विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं और कौन सी हो सकती हैं। पहली बात तो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, जो 25 वर्ष की उम्र है वो पूरी कर चुका हो और साथ ही संसद के द्वारा जो भी उनके कानून बताए गए हैं, जो भी उनकी योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं को, जो भी उनके मानक दिए गए हैं संसद के द्वारा, उन मानकों को पूरा करता हो। ठीक है, तो वही क्या हो सकता है, आपका विधानसभा सदस्य बन सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 172 की। अनुच्छेद 172 क्या बताता है, तो ये कहता है कि भैया कार्यकाल के बारे में, जो आपका विधानसभा है उनके सदस्यों का कार्यकाल बताया गया इसमें अनुच्छेद 172 में। और कितने वर्ष होता है कार्यकाल, तो ये होता है 5 ईयर्स का, यानी 5 साल का कार्यकाल होता है। और ये जो पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक,
इस प्रथम बैठक में ये कार्यकाल निर्धारित किया गया था। ठीक है, प्रथम बैठक में ये कार्यकाल आपका निर्धारित किया गया था, जो कि अनुच्छेद 172 में आता है, और जो कितना बताया गया था, तो 5 वर्ष इसको बताया गया था। ठीक है, 5 वर्ष इस कार्यकाल को बताया गया। आगे बात की जाए अनुच्छेद 178 की। अनुच्छेद 178 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 178 कहता है कि विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, अनुच्छेद 178 कहता है कि विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, जिसको कौन चुनेगा, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे उनको विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाएगा। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही इनको चुना जाएगा। ये किसमें बताया गया है, ये अनुच्छेद 178 में बताया गया है कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा विधानसभा का, और जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा उनको चुना कैसे जाएगा, तो उनको विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 192 की। अनुच्छेद 192 क्या कहता है, इसमें सदस्यों की अनर्हता पर निर्णय बताया गया है। ठीक है, 192 में अनुच्छेद 192 कहा गया है कि सदस्यों की अनर्हता पर निर्णय। ठीक है, सदस्यों की अनर्हता पर निर्णय। उसके बाद में अनुच्छेद 332 क्या कहता है, अनुच्छेद 332 कहता है कि विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति यानी कि एससी, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, अनुच्छेद 332 में कहा गया है कि विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए क्या किया गया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि कुछ इनकी सीटें निर्धारित कर दी गई, इनकी सीमित है, यानी कि इनके अलावा इन पर दूसरा कोई सदस्य नहीं जा सकता है। ऐसे ही जब ये बात विधानसभा में 332 के तहत है, ऐसे ही अनुच्छेद 330 में किसमें है, तो ये 330 में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण। ठीक है, जब हमने आरक्षण पढ़ा है तो एक जगह पर ही दोनों पढ़ लिए हमने, 332 में तो विधानसभा में, और अगर 330 की बात की जाए तो लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी को आरक्षण है वो 330 के तहत, और जो विधानसभा में आरक्षण है अनुच्छेद 332 के तहत। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये या जो था हमारा वो विधानसभा से रिलेटेड था, और अब यहाँ पे कुछ बिंदु हैं जो विधान परिषद के हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ठीक है भैया, तो इसमें क्या है, ये अनुच्छेद 169 में इसका वर्णन है। किसमें है, विधान परिषद का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 169 में दिया गया है। ठीक है, इनके अन्य नाम क्या जाएंगे, अन्य नाम जैसे कि उच्च सदन और स्थायी सदन। स्थायी सदन का मतलब ये सदन जो है कभी भी भंग नहीं हो सकता है। उसके अलावा जो उच्च सदन ये आपका इसको कहते हैं, और निम्न सदन किसको कहते हैं, तो वो विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं, और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, और ही स्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 169 के तहत, ठीक है, के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद बनाने और या फिर समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 169 क्या कहता है कि संसद को किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। किसको दिया गया है, तो संसद को अधिकार ये दिया गया है, और अनुच्छेद 169 के तहत। ठीक है, पार्लियामेंट हैज बीन इम्पोज्ड टू क्रिएट और इवैलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन एनी स्टेट, यानी किसी भी राज्य में संसद के, यानी किसी भी राज्य में क्या है, विधान परिषद बनाने और या फिर उसको समाप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 169 के तहत संसद को दिया गया है। ठीक है, ये किसे बताया गया है, अनुच्छेद 169 में बताया गया है। और अनुच्छेद 169 में क्या है, तो इसमें विधान परिषद का वर्णन किया गया है, जिसको हम उच्च सदन और स्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम विधान परिषद में ही। अगर विधान परिषद ये क्या है भैया, कैसे बन सकती है, तो विधान परिषद विधानसभा के 2/3 बहुमत से
विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पारित हो जाए। जब विधान परिषद की अगर बात करते हैं, यानी कि अगर विधानसभा है और विधानसभा में 2/3 बहुमत से, कितने 2/3 बहुमत से, अगर जैसे कि मान लेते हैं हम 90 सदस्य हैं, जैसे हमने मान लिया जम्मू कश्मीर में 90 सदस्य हैं विधानसभा में, और 90 का 2/3, ठीक है 2/3, तो क्या कह सकते हैं 60। अगर 60 सदस्य क्या कर दें, विधेयक को यानी प्रस्ताव को पारित कर दें कि यहां पर विधान परिषद होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वहां पर विधान परिषद जो आपकी है वो बना दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद नोट में आपका क्या लिखा है, नोट में लिखा है अनुच्छेद 168 के तहत आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विधानमंडल द्विसदनीय होगा। यह अनुच्छेद 168 जब लागू हुआ था तब उसमें कहा गया था, अनुच्छेद 168 जब लागू हुआ था तो उसमें कहा गया था कि आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो आपका विधानमंडल होगा वो द्विसदनीय होगा। द्विसदनीय का मतलब कह सकते हैं हम कैसे, एक तो विधानसभा, ठीक है, द्विसदनीय मतलब विधानसभा और साथ ही विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद। तो यह किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 168 में बताया गया था कि यहाँ पे जो विधानमंडल होगा द्विसदनीय होगा, विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी। ठीक है, तो यह बात हो गई आपकी विधान परिषद कैसे बनती है। तो जब विधानसभा के 2/3 सदस्य किसी यानी इसके प्रस्ताव को पारित कर देंगे तो क्या जाएगा, वहां पर विधान परिषद बन जाएगी। ठीक है, तो यहीं तक भैया हमारा जो विधानसभा थी, अब विधानसभा के बाद में कुछ हमने जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो विधान परिषद की, जिनको हमने यहाँ पर देखा है, और जो हमारा शेष बचा हुआ है विधान परिषद का उसको हम अगले वीडियो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारी क्लास जो है आपको कैसी लग रही है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट भी करिएगा, और साथ ही अगर अच्छी नहीं लग रही है तो भी आप कमेंट करिएगा, और उसके बाद में अगर कोई समस्या होगी तो हम उसमें हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।